यार मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग ऑफिसर का स्वागत करता हूं। और आज कहानी का दूसरा सिरा शुरू किया गया है और आज दूसरे कहानी में आपको बताएंगे। और ये आज़ाद भारत का जो है पहला मर्डर मिस्ट्री और आज़ाद भारत होने के बाद जो है पहला फांसी का सज़ा होने का कहानी आपको हम बताएंगे। और इस कहानी के बारे में है क्या कि बहुत हर व्यक्ति जानते हैं और आने वाला हर पीढ़ी इसके बारे में पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी के हिसाब से जो जानकारियां हम लोगों तक मिली है, तो उस हिसाब से बहुत बच्चे ऐसे हैं और उसकी जानकारी के अनुसार हम ये भी कहते आने वाले जो पीढ़ी होंगे तो उनको भी सटीक जानकारी नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, पूरी कहानी सुनने के बाद जब हमको ऐसा लगा कि उसमें जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा था तो किसी के हाथ में एक औजार होने के मद्देनज़र जो है सिर्फ ये फैसला करना क्या कि उसके नाम को जनता के हर दौर में दिखाना जाए और जिसके हाथ में हथियार ना हो उस नाम को जो है दबा दिया जाए, तो ये गलती हुआ। उसके बारे में बताना चाहिए क्योंकि वो भी उतना ही संगीन कार्य किया और वो भी सज़ा भुगता और सज़ा हुआ, तो उसके बारे में बताना चाहिए। तो खैर, इन सारे चीज़ों का ये शिक्षा नीति का है कार्य है और ये आगे जब बढ़ेगा बात वगैरह कुछ होता है तो उसमें अलग बात किया जाए, वो अलग चीज़ है। खैर, अपना कहानी के सिलसिले पे हम आते हैं। और आपको पता है, खुल के बता दें, महात्मा गांधी का हत्या किया गया था और 30 जनवरी 1948 को। तो ये डेट है, लेकिन हत्या होने से पहले अपराधी क्या क्या तैयारी करता है, कैसे मारना है, कहाँ से क्या आएगा, कौन कौन शामिल होगा, क्या टाइमिंग होगा, कहाँ पे मारा जाए, तो उन सारे बाकायदा उन सारे चीज़ों का जगह रिपोर्ट जानकारी रखने के लिए उनके लिए सारा इंग्रेडिएंट्स जो भी उसको ज़रूरत का एनिमेशन जो भी चाहिए वो सारा उपलब्ध करने में जो समय लगता है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में लोग नहीं जानता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको हम इन 30 जनवरी को हत्या हुआ महात्मा गांधी का, तो उससे पहले 27, 28, 29 तारीख को 3 दिन में क्या हुआ और 3 दिन में क्या हुआ वो सारी चीज़ हमको बताएंगे। और उससे पहले एक सप्ताह पहले तो आप पीछे जाते हैं। 20 जनवरी 1948 में होता क्या है, दिल्ली में जहाँ पर प्रार्थना सभा होता है वहाँ पे महात्मा गांधी के ऊपर जो है उस सभा में बम फेंका जाता है। और ये बम जो फेंका जाता है उसमें नाथूराम गोडसे और उसका भाई गोपाल गोडसे भी शामिल था और भी कई अन्य लोग थे उनमें साथ देने के लिए। तो वहाँ से जब ये कांड हुआ तो वहाँ महात्मा गांधी का जो है कोई बाल बाका नहीं हो पाया, तो वो बच गए, समय ठीक था, वो बच गए। वहाँ से वो सारा व्यक्ति भागा जान बचाने के लिए, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये खेद रह गया क्या कि हम जो कार्य किए वो संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हुआ, तो वो खेद रह गया। अब इस चीज़ को पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि कहते हैं, कहावत कहा जाता है क्या कि आधा मारा हुआ सांप को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर वो खूंखार हो जाता है, ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, आप पे पलट के हमला भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो है क्या कि वो सोचा क्या कि बच गया, अब करना कैसे है। तो उसके बाद नाथूराम गोडसे जो है रवाना हो जाते हैं मुंबई के लिए दिल्ली से। और उनके साथ में उस समय 2 लोग थे। और मुंबई से जब वो रिटर्न दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने समय उनके साथ में नारायण आप्टे भी थे। और नारायण आप्टे जो है वो दिल्ली आए और दिल्ली तब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था, उस समय दिल्ली एयरपोर्ट हुआ करता था। और जब दिल्ली एयरपोर्ट हुआ करता था तो वो वहाँ पे आए, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है किसी एक अन्य व्यक्ति थे, वो पार्किंग के पास वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। तो उनका भी आपको हम बता दें, उनका नाम शायद हाँ, विष्णु करकरे
विष्णु करकरे जो है वो पार्किंग के पास जो है वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट के पास इंतज़ार कर रहे थे। तो ये 3 लोग फिर 27 तारीख को मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद जो है विष्णु करकरे को जो है जो पहले से वो मतलब नाथूराम जो है वो आदेश दिए हुए थे क्या कि एक पिस्टल या फिर रिवॉल्वर मारने का हथियार जो भी उनके पास बरामद हुआ उसका व्यवस्था किया जाए। तो जब वो आए थे तो सारे लोग मिले तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुख वाली बात ये हो गई थी उस समय क्या कि उनको हथियार मुहैया नहीं हो पाया। तो वो बोले क्या कि कोशिश किए लेकिन मिला नहीं कहीं। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या प्लान कैंसिल हुआ उस डेट का। और तब नाथूराम को याद आता है क्या कि हाँ ग्वालियर में एक है हमारे डॉक्टर थे और डॉक्टर परचरे करके इस तरह से कुछ नाम है। तो वो उनके पास गए ग्वालियर, और ग्वालियर जाने समय जो है उसमें भी 2 लोग ही शामिल थे, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे। और विष्णु करकरे जी जो है वो दिल्ली में ही ठहर गए थे। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से उन डॉक्टर के पास से जो है परचरे के पास से वहाँ से वो लेके आते हैं। और लेके आने के बाद और एक बात और, जो ये डॉक्टर जो है ग्वालियर में जो उनको हथियार का मुहैया कर रहा था तो उसको भी ये नहीं पता था, और उन विष्णु करकरे को भी नहीं पता था, और यहाँ तक कि उसके साथ में जाने वाले नारायण आप्टे को भी नहीं पता था कि नाथूराम गोडसे हत्या किसका करने वाले हैं। खाली उनको इतना पता था कि हाँ कुछ बड़ा करना है। डॉक्टर को भी यही बात वो गोडसे बोला था क्या कि हमको चाहिए रिवॉल्वर या पिस्टल, वो कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन बताया नहीं था क्या ये करना किसको है, किसका करना है, किसका हत्या करना है। तो उन्होंने उनको मुहैया कराया और वो वहाँ से लेके आए। और एक चीज़ और क्या कि ये डॉक्टर जो थे इनका जो घर का नौकर था वो भी इस चीज़ में शामिल हुआ था। उसके बाद जो है जब ये दोनों लोग रिटर्न बैक आते हैं, फिर यहाँ दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। और 28 तारीख को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि हम पहले उसमें से कोई 3 में से कोई भी लोग जो है हथियार चलाया नहीं था पहले, तो वो प्रैक्टिस करता है क्या कि अब इसको चलाएंगे कैसे, चलाए तो कभी है नहीं। तो वो भी रिहर्सल किया जाता है, तो वो भी रिहर्सल तैयार हो जाता है, वो भी मालूम हो जाता है क्या। और 29 तारीख को जो है प्लानिंग किया जाता है कि करेंगे कैसे, ठीक है। और एक बार जब आपको बताया गया कि 19 जनवरी 1948 को जब बम फेंका गया था तो उसके बाद से सिक्योरिटी जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया था। तो वो सिक्योरिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्लानिंग क्या हो रहा है 29 तारीख को कि मारेंगे कैसे। तो नाथूराम गोडसे को प्लान करता है क्या कि बापू जो है राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी, वो टाइम के पंचुअल व्यक्ति हैं पहला चीज़। और 5 बजे जो है वो जाते हैं कहाँ, तो वो जाते हैं मनु और आभा के साथ में, उनके हेल्पर में थे, मनु और आभा के साथ में प्रार्थना सभा में 5 बजे उनका टाइम होता था। अब 29 तारीख को ये प्लानिंग हुआ कि करेंगे कैसे। तो पहले बोला गया क्या कि हाँ जाएंगे तो मारेंगे कैसे, वहाँ पे गार्ड वार्ड भी होगा, हथियार वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, चेकिंग अगर होगा तो हथियार अंदर पहुँचेगा कैसे, मार कैसे सकेंगे, क्योंकि नाथूराम गोडसे का मन था क्या कि जिस समय प्रार्थना किया जाएगा उसी समय मारने का। तो प्लानिंग इस हिसाब से हो रहा था, लेकिन कोई सटीक बैठ नहीं रहा था। तो आप्टे उसमें से बोलता है क्या कि मेरे पास प्लान है क्या कि बुरखा में चला जाए। तो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से लोग बुरखा लेके आते हैं। तो बाज़ार में तो ये लोग मतलब चेक तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सबके बीच में महिला का चीज़ है। तो वो घर लेके आते हैं, तो वहाँ पे वो उन्होंने चेक किया। और बुरखा में होता है क्या कि हाथ जो है वो काफ़ी टाइटली हो जाता है उसका, और टाइटली हाथ होने के बाद जो बाजू, तो वो कहता है क्या कि इसमें तो दिक्कत होगा निकालने उकालने में हथियार। तो वो बुरखा का भी प्लान जो है कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो है बुरखा जब कैंसिल हो जाता है तो तब नाथूराम गोडसे प्लान करता है क्या कि करें तो करें कैसे। तो उन्होंने सोचा क्या कि आर्मी का उस समय एक ड्रेस चलता था, वो ड्रेस होता था जैसे हिटलर को आपने देखा होगा कि हिटलर का जो फोटो अभी सोशल मीडिया पे है उस तरह से होता था, जैसे क्या कि शर्ट बाहर है, पैंट है, अंदर इन नहीं किया हुआ, बेल्ट तो है ही। तो
उस तरह से होता था। तो बाहर करके तो वो जो ड्रेस लेके आया था, तो वो जब पहन करके देखा और फिर उसमें पिस्टल रख के देखा, तो वो कंफर्टेबल लगा काफ़ी नाथुराम गोडसे को, उसमें कोई शक करने की बात भी नहीं था। तो इस चीज़ को प्लान में रखा गया कि ऐसे ही जाएंगे, कोई शक भी नहीं करेगा और पहुंचेंगे भी, आरामदायक भी है, कंफर्टेबल भी है एक्शन के लिए भी। तो वो वहाँ से 30 तारीख को फिर वो तीनों गेस्ट हाउस से रवाना होते हैं। और तब तक यहाँ पे जो है मतलब समझिएगा कि 4:45 हो रहा है। और उस समय फिर नाथुराम गोडसे का मन करता है क्या कि हम जो है मूंगफली खाएंगे। तो आपटे जी जो है जाते हैं उनके लिए मूंगफली, नीचे को मूंगफली मिलता नहीं है बाहर, तो देखते हैं बाहर तो बादाम ले आते हैं। तो वो बोले कि नहीं, हम बादाम नहीं खाएंगे, हम मूंगफली ही खाएंगे। तो काफ़ी दूर जाने के बाद जो है थोड़ा सा ज़्यादा दूर होता है उस जगह से, गेस्ट हाउस से, तो वहाँ से मूंगफली लेके आते हैं किसी भी तरह से मूंगफली। फिर उन्होंने खाया और खाने के बाद वो गया। और एक चीज़ और क्या कि पहले बापू जो है वो टाइम पे 5 बजे आते थे प्रार्थना सभा में, उस दिन लेट हो रहा था, उस दिन 5:15 हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनसे बातचीत के दौरान जो है और चरखा चलाने के दौरान उस समय थोड़ा लेट हो गया। चरखा जाते जाते बात कर रहे थे, मीटिंग था, दोनों का बात हो रहा था, तो वो लेट हो गया। तो मनु इशारा में बोलती है कि प्रार्थना का समय होगा, तो समय देखते हैं उनके पास। देखिए महात्मा गांधी जो धोती पहन के चलते थे, तो उनके पास एक साइड में एक वॉच होता था उस समय। अभी जो आप नया नया जीन्स देखते होंगे, आपको बता दें जीन्स में एक साइड में एक छोटा सा पॉकेट होता है। वो पॉकेट क्यों दिया होता है? वो पहले के समय में जो है उसमें घड़ी रखने का काम आता था। पहले घड़ी में पट्टा वट्टा नहीं होता था कि जो रिस्ट पे लगाएंगे, तो वो गोल जैसा होता था, तो रखने के लिए काम आता था। तो वो रखते थे। तो उस वो टाइम बताता था, उसमें देखे तो उसमें 5:15 बज रहा था, हर 5:13 5:14 हो रहा है। तो जल्दी से वो वहाँ से उठे। अब क्या होता है कि जब वो वहाँ से निकले तो नाथुराम गोडसे तब तक में जो है वो इन कर चुका है। और पीछे से आपटे और गए थे, और उनके साथ में एक और जो था करकरे। तो ये दोनों वहाँ पहुँच करके देखते हैं कि कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी घुसते। और इनके एक बात है क्या कि इनके पास कोई हथियार तो था नहीं, इनके पास कोई संगीन चीज़ था नहीं। तो ये आराम से फिर इन भी कर जाते हैं सबके साथ में, भीड़ के साथ में, और इन करते हैं और वहाँ पे जा कर के खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों जो है साइड से खड़े होते हैं, और उसके बाद उसके साइड में जो है और भी लोग रहते हैं। तो उधर से जब बापू निकलते हैं अभा और मनु के साथ में, तो चूँकि जाने का प्रार्थना सभा का जो जगह है वो थोड़ा घूम के आ जाता है, लेकिन उस समय लेट हो रहा था, तो शॉर्टकट रास्ते से ही सीधे से ही डायरेक्ट जाने का प्रयास किया गया। तो वो जब जा रहे थे तो लोग साइड दे दिया। तो वो जब गए तो नाथुराम गोडसे के पास ये उस समय मौका था क्या कि 30 फीट के दूरी पे होंगे तो उस समय मार सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ देखा क्या कि वो जब इधर ही आ रहे हैं, तो वो देखा गया कि अब तो काम आसान भी लग रहा है, अब तो नज़दीक आ रहा है। और तकरीबन 1 से 2 फीट के दूरी पे जो है वो नाथुराम गोडसे पहले हथियार निकालता है और हाथों के बीच में रख करके नमस्ते भी करता है, उनको शुक्रिया अदा भी करता है उनके कामों को लेकर के। और जैसे वो प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, औरों को लगता है कि प्रणाम कर रहा है, लेकिन प्रणाम नहीं करते हैं। और फिर वो उन्होंने उनके दासी को धक्का दिया, मनु और बाबा को धक्का दिया, और तुरंत जो है सेकंडों में 3 गोली महात्मा गांधी को मारा जाता है नाथुराम गोडसे के द्वारा। और नाथुराम गोडसे 3 गोली मारते हैं, और 1 से 2 फीट के दूरी पे मार रहा है नज़दीक से, या प्लान था 30 फीट के दूरी पे। तो ये काम कारगर हो गया, नज़दीक से मारा। तो बुजुर्ग आदमी थे महात्मा गांधी, तो वो वहीं पे गिर गए। उसके बाद पब्लिक समझ भी नहीं पाया एक सेकंड में कि हुआ क्या। उसके बाद जब थोड़ा सा हलचल हुआ, तो वहाँ से जो 2 लोग उसके साथ में थे, नारायण आप्टे और करकरे, तो ये दोनों भीड़ का फ़ायदा उठा करके वहाँ से निकल गए, भाग गए। और भीड़ जो है वहीं पे दबोच लिया नाथुराम गोडसे को। इन दोनों को जो है इनको लेके जाया गया। फिर इनके द्वारा जो है पूछताछ में उन दोनों को ही पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद जो है, हालांकि इसमें टोटल 6 लोग का, उसके साथ में उसका नौकर, उसका को हालांकि रोल नहीं था उतना संगीन साथ में वो। और करकरे हालांकि एयरपोर्ट पे मिला, लेकिन करकरे ग्वालियर भी नहीं गया था लाने के लिए हथियार, तो इसका भी उतना कोई संगीन मामला नहीं बना। तो ये पूरी तरीके से मिला नहीं था, तो इसको भी मतलब बरी कर दिया गया ये तीनों को। और उसके बाद जो है बाद बाकी जो लोग हैं, 2 लोग को फांसी हुआ, आपटे को और नाथुराम गोडसे को। बचे उसमें ने जो लोग थे, उसमें जो बचे लोग थे वो
4 उन सारे को जो है उम्र कैद की सज़ा होगी। और ये उम्र कैद के साथ टोटल 9 लोग थे। अब उम्र कैद की सज़ा हुई, अब उसके बाद इनको फांसी हुआ, और उसके बाद जो है 1949 में जो है जा कर के ने इनके लिए अलग से जो है एक कोर्ट बनाया गया इंडिया गेट में, और एक अलग से कोर्ट बनाया गया और दिल्ली में, और अलग से जज बैठा, और उसके बाद उसका फ़ैसला हुआ। और इस दोनों व्यक्ति को उनके नज़र के सामने, और उस समय था क्या कि डीएम के सामने, एसडीएम जो भी होगा उसके सामने में होगा, तो उनके सामने पूरा कार्रवाई होगा, तो उनके सामने में ऐसा इन चीज़ों को अंजाम दिया गया। तो उसके बाद इन दोनों को उसके सज़ा का, गलती का सज़ा दे करके अंजाम तक पहुंचाया गया। उसके बाद बाकी लोगों को जो है जेल में डाला गया, और 3 लोगों को बरी किया गया। तभी से जो है आज़ाद हिंदुस्तान का ये सबसे पहला मर्डर मिस्ट्री रहा। और उसके बाद जो है आज़ाद हिंदुस्तान का ये पहला फांसी का भी सज़ा वही 2 व्यक्ति को पहले लगा था, नाथूराम गोडसे और आप्टे। तो ये नाथूराम, हम ये कहानी इसलिए आपको बताए क्या कि ये जानकारी ज़रूरी भी चाहिए कि इनमें पूरा संपूर्ण तरीके से कहानी है क्या। एक क्रिमिनल कोई भी कांड करता है तो उससे पहले वो प्लानिंग किस हिसाब से करता है, और किन किन चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। तो इन सारे चीज़ों को भी जानकारी आप रखें। और आपके बीच में समाज में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते रहे हैं और हो रहे हैं, और आने वाले समय में ना जाने कौन सा शक्ल में कौन सा समय आपके घड़ी सामने आ जाए, तो वो कोई नहीं जानता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। बाद बाकी इसी कहानी के साथ आज के लिए विराम चाहते